अब हम लोग कक्षा सेटिंग्स में पढ़ा रहे हैं। तो पहले कक्षा सेटिंग में हम लोग ने 5.2 में बच्चों में समान व्यवहार संबंधी समस्या। अब जब पढ़ रहा है बच्चा तो क्या होगा, व्यवहार किसी को देखने योग, मापने योग गतिविधि को व्यवहार के रूप से जो जाना जाता है। व्यवहार का क्या प्रभाव है? कौशल व्यवहार, अर्थात जो सामाजिक रूप से स्वीकृत या आयु के अनुरूप हो। 1 घंटा और लगेगा 9 बजे के बाद। अर्थात जो समान रूप से स्वीकृत हुई आयु के अनुरूप हो। दूसरा है सामान्य पूर्व व्यवहार, अर्थात जो सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो तथा उम्र के अनुकूल ना हो, ना। तो ये भी है कौशल व्यवहार और समस्यापूर्ण व्यवहार। तो अनुकूल एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, ये भी हम लोग पहले भी बताएं आपको, जो एडेप्ट कर सके, जो सीख सके, है ना। यानी समान तौर पर अनुकूली व्यवहार उस तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में कार्य करता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 1977 AMR अनुकूली व्यवहार को उस प्रभावशीलता या डिग्री के रूप में परिभाषित करता है जिसके साथ एक व्यक्ति अपने व्यवहार से अपेक्षित क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों का मानक पूरा करता है। मतलब एडेप्टिव बिहेवियर। हम क्या करते हैं, बचपन से देख कर सीखते हैं, कैसे ब्रश करना है, कैसे टॉयलेट करना है, कैसे नहाना है, कैसे खाना है, कैसे स्कूल जाना है। तो बाकी लोगों को देखते हैं तो अडेप्ट कर ले। लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ को बार बार प्रैक्टिस करा के उसको टास्क एनालिसिस के स्पेशल तरीके से अनुकूल व्यवहार को तैयार किया जाता है सीखने के लिए। तो कौशल व्यवहार के प्रकार क्या है? मोटर, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, बटन लगाना, जिप लगाना, पैंट में जूता पहनना, लेस बांधना, ये सब क्या है? फाइन मोटर। पेन से लिखना, पेन से लिखना, चम्मच पकड़ना और खेलना, मोटरसाइकिल चलाना, ये सब क्या है? कौशल व्यवहार, मोटर कौशल व्यवहार हो गया। दैनिक जीवन की गतिविधियां, इसमें क्या है कि डेली लिविंग एक्टिविटीज है, ब्रश करना, टॉयलेट करना, पूजा करना, नहाना, स्कूल जाना, घर वापस आना तो कपड़े को खोलना, पढ़ाई करना, खेलना, सोना। तो ये सारे के दैनिक जीवन जो एक व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात सोने तक डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी एडेप्टिव बिहेवियर सीखना होता है। भाषा, बोलना, लैंग्वेज, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव, पढ़ना और लिखना, ये भी जानते हैं। संख्या, समय के बारे में, घरेलू सामाजिक काम क्या है, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं घर में काम दिया, साफ सफाई करना है, कपड़ा टांगना है ना, ब्रश करना है। तो ये सब घरेलू सामाजिक काम, कोई बाहर से आया तो पानी पिलाना है। और पूर्व व्यावसायिक काम, इसको भी जाना है। पूर्व व्यावसायिक बने हम लोग को किस तरह से जो है रुपये पैसा का काम कर लिए, कुछ व्यावसायिक जैसे हमारा मनी ट्रांजैक्शन है, ये सब को जानना, ये पूर्व व्यावसायिक होता है। इसके बाद क्या? समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार क्या है? जब किसी को ज़्यादा चिल्लाता हो, अटेंशन देता हो, तो समस्या व्यवहार इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वे व्यवहार को उम्र के हिसाब से अनुचित नहीं है, सामाजिक रूप से स्वीकृत या स्वयं और दूसरे के लिए हानिकारक है, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। समस्या व्यवहार के जो प्रकार क्या है? गलत अनुकूलन व्यवहार, है ना, ये इसको ऐसे करते हैं। है ना, गलत अनुकूलन व्यवहार है। तो हाँ बच्चे फोन करे छियो कहीं 5 मिनट 10 मिनट के बाद, तो क्लास लऽ रहल छी, ठीक है, 10 मिनट करे छी। तो गलत अनुकूली व्यवहार हो गया। हिंसक और विध्वंसक व्यवहार, जो हिंसक हो या कुछ तोड़ फोड़ करता हो, किताबें फाड़ना, गुस्सा
कर दिखाना, चीख चिल्लाना, ये सब जो है ये भी व्यवहार जो है होता है। फर्श पर लेट जाना, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार, जैसे दूसरे की वस्तु खींचना, स्वयं को चोट पहुंचाना, सिर पीटना, दोहराव वाला व्यवहार जैसे शरीर को हिलाना, फड़फड़ाना, अजीब व्यवहार जैसे बिना कारण हंसना या अपने आप से बात करना, अति शीघ्र व्यवहार जैसे आवश्यक समय एक स्थान से बैठना नहीं, विद्रोही व्यवहार जैसे आदेश मानने से इनकार, असामाजिक व्यवहार जैसे खेलों में चोरी करना, धोखा देना, भय, किसी जानवर किसी व्यक्ति से डरते। ये क्या है? अनुकूली व्यवहार में लोग दैनिक जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप उठकर काम पर जाना ना चाहें, लेकिन आप ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि आप दवाएं ना लें चाहें, लेकिन आपको एहसास होता है कि आपको जीवन को बेहतर गुणवत्ता के लिए आपको इन गोलियों की ज़रूरत है, इसलिए आप लेते हैं। अनुकूल व्यवहार सिर्फ नहीं है कुछ ऐसा घटना जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन इसमें चुनौतियों का सामना करना, उन चीज़ों को करने की आवश्यकता से निपटने का तरीके ढूंढना जो आपको पसंद नहीं। कभी कभी हम उन चीज़ों से निपटने के लिए रणनीति ढूंढते हैं जो हम नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप काम पर जाने के लिए अलार्म लगाए हों उठने का, लेकिन आप जानते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या है, आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आप पा सकते हैं, लेकिन नौकरी बदलना चाहेंगे या फिर अलग शुरुआत करने के समय पर बातचीत करना, इसलिए इतनी जल्दी जागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग नौकरी के बदलने तक हद तक चले जाएंगे ताकि वे काम पर जाने के लिए उत्सुक हो सके। दवा लेने की जगह आप मानसिकता को बदलने की भी मदद कर सकते हैं। यदि दवा आपको मदद करती है और आप लाभ देखते हैं तो आप संभवतः इसे लेंगे। यदि इसका दुष्प्रभाव होता है तो क्या होगा? नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार जो है कोई व्यक्ति अपने इच्छित भविष्य के लिए कोई रास्ता देखता है तो कुरूप व्यवहार को परिणाम हो सकता है, या किसी पुरानी बीमारी या जीवन शैली में बदलाव के साथ हो सकता है। दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के साथ अवांछित स्थितियों से बचने के लिए आत्म विनाशकारी कार्रवाई हो सकता है। जैसे कि क्या है, किसी किसी न किसी समय पर इस व्यवहार का उपयोग करते हैं जिसमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो किया जाना चाहिए था, है ना। तो आपके स्वास्थ्य देखभाल, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, मल त्याग कार्यक्रम नहीं हो सकता, या रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण होने वाले परिवर्तनों को ना पहचानना भी हो सकता है। जब आप इसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान होता है। जैसे कि रीढ़ की चोट की रहती है तो उसको क्या करता है, परहेज लेना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहे क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलर पूरे शरीर में हो। तो बचाव एक सरल समाधान प्रतीत होता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें बेड सोर हो जाता है। इसलिए हम सभी को इसका उपयोग किया गया, इसलिए हम सब जानते हैं कि कैसे करना है, यानी हम वह काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हालांकि इसका परिणाम चिंता और तनाव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वही करना चाहिए जिससे हम बच रहे हैं। पर इसका एक पैटर्न विकसित करने में कई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जिसमें क्रोध या विस्फोट, क्रोध का आंतरिक करना, सामाजिक क्रम में बदलाव, भूख में कमी, सोने की असमर्थता, ये सब आत्मसम्मान और अवसाद शामिल है। यानी जैसे जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ़ती है वे भौतिक घटकों को शामिल करने में परिवर्तित हो सकती है। सबसे पहले आपको वजन घटाने और थकान को अनुभव हो सकता है। तनाव बचने के लिए चिकित्सीय परिणाम बताए गए हैं: उच्च रक्तचाप, अल्सर, सर दर्द, चिड़चिड़ा, है ना, आंत्र मांसपेशियों में दर्द, यहाँ तक कि मधुमेह का भी विकास तनाव से होता है। रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्तियों के लिए मधुमेह का खतरा अधिक होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होता है, वो ज़्यादा बैठे रहना पड़ता है। इस प्रकार अन्य शारीरिक तीव्रता कुअनुकूली व्यवहार विकसित करना चाहेंगे। इससे क्या होगा, आपका विनाशकारी व्यवहार सहित अधिक हानिकारक प्रकार के दुर्भावना व्यवहार को कूद पड़ेंगे। यानी हम लोग को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देखना कि अगर उस तरह आत्म विनाशकारी व्यवहार है तो आत्म नुकसान, खान पान संबंधी विकार और मादक द्रव्यों का सेवन शामिल हो सकता है।
आत्म नुकसान शरीर को शारीरिक विनाश है जो विभिन्न तरीके से प्रकट हो सकता है। परंपरागत रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने का संबंध अपने शरीर को काटने से। हालांकि इस व्यवहार को कई अन्य तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम अधिक तनाव, चिंता या अवसाद के कारण आत्म नुकसान होता है, और इससे क्या होता है कि हमारे चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स को बहुत स्वास्थ्य संबंधी से लेकर, चाहे दिव्यांगजन है, उनको अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खान पान संबंधी विकार जो है कुत्सित व्यवहार के रूप में है, जो इससे आत्म नुकसान का कारण बनता है। मान लीजिए अधिक वजन समस्या, खा रहा है, काफ़ी वजन हो गया, या रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्यक्ति को विशेष रूप से विनाशकारी है, क्योंकि त्वचा की अखंडता, गतिशीलता, कठिटेराइजेशन और आंत्र मुद्दों शरीर की छवि और समान स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। खान पान संबंधी विकार जो है अत्यधिक भोजन, अत्यधिक परहेज, बुलिमिया और शरीर की छवि के प्रति अच्छाई लगाव जैसे बीमारियां बन सकती है। इस प्रकार मादक द्रव्यों का सेवन भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह जानना कि क्या किसी व्यवहार प्रतिकूल है या निर्धारित करना कठिन हो सकता है। सौभाग्य से आप अपने स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता से, डॉक्टर की सहायता से, जो कार्यालय में मूल्यांकन प्रदान कर सकता है, उस बिंदु को यदि आवश्यक हो तो वो सबसे उपयुक्त उपचार योजना निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार हम दिव्यांगजन या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब बिहेवियर मैनेजमेंट के साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी या टीचर जो है उनको बिहेवियर को ABC मॉडल, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, उनके माध्यम से जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो हम लोग ने दो तरह का व्यवहार देखा। एक देखा अनुकूली व्यवहार, जो हमारे सीखने के लिए, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको जो जीवन की आवश्यकता है, उस तरह का व्यवहार देखा। दूसरा व्यवहार हम लोगों ने देखा कि जो व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है, जो व्यवहार से उनको नुकसान पहुंचता है, समाज को नुकसान पहुंच सकता है, उसके विकास और वृद्धि को नुकसान पहुंच सकता है, उसको आगे अपने जीवन को इंडिपेंडेंट होने से नुकसान हो सकता है, दूसरे को नुकसान हो सकता है, वो व्यवहार संबंधी समस्याएं होता है। तो ये दोनों जो है जानना ज़रूरी है कि हम जब क्लास में बच्चे को तैयार करेंगे, बच्चे को बताएंगे, तो कौन सा एडेप्टिव बिहेवियर है और कौन सा जो है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, इसको जानना ज़रूरी है। और इसको कहाँ से इसका स्ट्रेंथनिंग, एडेप्टिव बिहेवियर को हमको स्ट्रेंथनिंग करना है, उसको बढ़ावा देना है, जो लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको किस तरह हम रोकथाम करेंगे, कैसे उसको आगे उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसको भी क्लास में जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर 5.2 को समाप्त करेंगे।